देखोगे ना वो ईशांश की है। जब मैं थोड़ा सा रूम से बाहर गई तो ईशांश जस्ट स्टार्टेड द ब्लॉगिंग, ही जस्ट सेट ऑन माय चेयर एंड जस्ट स्टार्टेड द ब्लॉगिंग। मैंने देखा ये बैठ रहा है, मैंने कैमरा उसको ऑन करके दे दिया एंड जस्ट वेंट ऑफ द रूम। एंड जैसे मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ ना, उसने भी दरवाज़ा बंद कर दिया एंड जस्ट ही स्टार्टेड डूइंग द ब्लॉगिंग। और कुछ वर्ड्स जब उसने बोले ना, जो मैंने वीडियो देखी, मैं लिटरली शॉक थी जब उसने बोला हेलो फ्रेंड्स, हेलो यूट्यूब फैमिली। तो मतलब ही स्टार्टेड सेम कॉपिंग द सेम थिंग फ्रॉम मी एंड मुझे अच्छा लगा देख के। एंड उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरी कॉपी भी करी एंड आप इंजॉय करो उसका व्लॉग। उसका छोटा सा पार्ट है वीडियो में। गाइस प्लीज़ लाइक करिए अगर पसंद आता है। तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, जिस दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी तो ईशांश विल बी टेकिंग केयर ऑफ माई जॉब एंड ही विल बी अपलोडिंग द ब्लॉग। इंजॉय द वीडियो। यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड उम्मीद करते हैं कि कोरोना वैक्सीन जल्दी ही आ जाए और हम लोग अपने घरों से बाहर निकले और जैसे पहले लाइफ थी वैसे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना शुरू करें। तो गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, या और आप ऐसे बोल सकते हैं बात करने वाले हूँ उस चीज़ों के बारे में जो बेबी एसेंशियल्स होते हैं, जो एक न्यू मदर को कंसीडर करने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आप चाहें इसको नहीं फॉलो कर सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको इसको फॉलो करना चाहिए। बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती, इवन नोबडी टेल अस टू गो थ्रू दैट थिंग्स। तो मैं आपके साथ ये चीज़ें आज शेयर करूँगी। तो नॉर्मली हम बेबी एसेंशियल्स की अगर बात करते हैं, तो हम जब बेबी एसेंशियल्स की बात करते हैं तो उसमें हम कुछ चीज़ें लाइक बेबी पाउडर, बेबी शैम्पू, बेबी क्रीम और इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। हम लोग उस चीज़ों के ऊपर, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि वो भी एक बेबी की जो किट रहती है उसमें कंसीडर होनी चाहिए। तो लेडीज सारी चीज़ें ले लेते हैं, राइट। तो हमें उसको, कभी हम किसी बॉक्स में डाल रहे हैं, कभी हम किसी और चीज़ों में डाल रहे हैं, और जब हमें कभी ट्रैवल करना होता है कहीं, फिर हम उसमें से वो सारी चीज़ें निकालते हैं, जिसमें से हमें कई बार कुछ खुद भी लगता है यार कहाँ आप इसको यहाँ रखो वहाँ रखो, कितना सारा काम करना पड़ता है। ये शांत बार बार आ रही हैं तो उनको आप इग्नोर कीजिए थोड़े टाइम के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक किट ले लीजिए, राइट। किट से ये होगा कि सारा आपका जो भी चीज़ें होंगी वो एक ही उसमें रहेंगी बॉक्स में। और जब भी आपको ट्रैवल भी करना है और उसको बात करा के बाहर लेके आना है तो आप एक किट रखो, ना ही आपको 4-5 चीज़ें नहीं लेके आनी है कि ये भी उठाया वो भी उठाया फिर सारे अलग से वहाँ रखो। तो एक किट में रख लो। जैसे मैंने अपने पास जो किट रखी थी वो ये है। अब मैं इसको फॉलो नहीं करती हूँ बिकॉज जहाँ हमने शिफ्ट किया वहाँ मेरे पास अलमीरा है। तो ये एक किट थी, तो आप इसको इसमें सामान रख सकते थे। तो ऐसी आपको एक किट ले लीजिए जिसमें आप सामान रखो इजीली, और जब भी आपको कहीं ट्रैवल भी करना है तो आप इसको आराम से आप इसको बैग में रख सकते हो। तो पहले आ गई ये चीज़ की किट मैंडेटरी। जब भी आप अपने बच्चे का सामान एक साइड में स्ट्रीमलाइन करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कुछ ब्लैंकेट्स की। मैं अपने पास ही रख लेती हूँ राइट। कुछ ब्लैंकेट्स जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे लेट्स सपोज बेड है, राइट। बेड में बेडशीट है, हम लोग बच्चों की कई बार नहीं चेंज करते हैं, बच्चों को उसको वहाँ लेटाना, तो हम उसी बेड पे उसी बेडशीट, चाहे वो साफ सुथरी, अपने डेली चेंज करते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी बिकॉज हम लोग भी उस पर बैठते हैं, हमारे फीट होते हैं, हाथ लगते हैं, तो बच्चों के लिए हमेशा एक अलग सी बेडशीट हो। चाहे आपके घर में सिंगल मैट्रेस की बेडशीट हो तो उसको आप फोल्ड कर लो 3-4 टाइम और उसको आप उस पर बच्चे को लटाओ। अदरवाइज मैंने ऐसे कॉटन की, मदर इन लॉ ने मुझे उस टाइम बनाई थी, तो आप ऐसे कॉटन की बेडशीट्स बना सकते हैं जिसमें आप कोई भी स्टफ ले लीजिए। कॉटन है तो कॉटन की अच्छी रहती है। अगर वुलन का, जब वुलन का टाइम आता है तो आप वुलन बड़े अच्छा स्टफ मिलता है, उसको आप ऐसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हो।
तो ये चीज़ आप देखो, इसको आप नीचे भी इसको बिछा सकते हो एंड उसको ओढ़ने के काम भी आती है। देखो मैंने मेरे पास 2 थी, मेरी काफ़ी ज़्यादा मैंने यूज़ करी है। अभी नोट, ये बच्चे की ही साइज़ की बनाते हैं, आप देख सकते हैं, बच्चे की ही साइज की बनानी है। और देखो मैंने इसमें साइड बाय साइड आप किसी भी एम्ब्रॉयडरी को कुछ भी कर सकते हो। तो ये चीजें आप बनाइए, ये ऊपर भी आपको ओढ़ने के काम आएंगी एंड नीचे भी काम आएंगी। और ये जिशान जी यहाँ पे आ चुके हैं, इनके बाल हो गए काफी लंबे, अभी लॉकडाउन में हम कटवा नहीं रहे हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं पाउडर के बारे में। पाउडर नॉर्मली डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि हमें नहीं लगाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब हम पाउडर लगाते हैं उसका एक लेयर जो होता है वो बॉडी पे स्टिक हो जाता है। उसकी वजह से कुछ पोर्स जो बॉडी के होते हैं बच्चे के वो बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से कुछ के टाइम प्रॉब्लम होती है। बिकॉज पाउडर हम आइदर नेक में लगाएंगे, अंडर आर्म्स लगाएंगे, राइट, तो वो चीज़ों में वो ब्लॉकेज सा हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक पफ मिलता है शॉप पे, आपको आराम से मिल जाएगा पफ। ऐसे बॉक्स होता है, इसमें ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे रहता है, देख सकते हैं। तो निशांश प्लीज, ओके। तो फिर ये आप इसको खोलो, तो इसमें आप अपना पाउडर फिल कर सकते हो। आप देख सकते हो ये खाली है, पाउडर फिल करके आप इसको बंद कर दो और आपको जितनी इसमें जरूरत है ना उतना पाउडर आप ऐसे रब करके लगा सकते हो। कोई भी लेयर बच्चे की नहीं कहीं भी लेयर स्टिक नहीं होगी और जितना चाहे आप इसको पूरी बॉडी पे ऐसे ऐसे यहाँ वहाँ सारा उसको रब करके लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मुझे लगता है आपको ले लेनी चाहिए। इट कॉस्ट ओनली फॉर जस्ट 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ में आप इसको स्टार्टिंग से ले लो, बिकॉज बच्चा छोटा रहता है, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, तो वो लेयर आपने नोट किया होगा काफ़ी लेयर जम जाती है। तो ब्रश टूथपेस्ट वाला नहीं, उसके बारे में टूथब्रश नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ उसके बारे में। पहले है हेयर ब्रश। तो मैंने कुछ मॉमीज को देखा है जो जब हम किट खरीदते हैं ना बेबी वाली, तो उसमें और नॉर्मली हमारे पास जो कॉम रहती है बच्चों की छोटी सी, वो हमें मिलती है और हम उसी को यूज करते हैं। बट कई बच्चों का जो स्कैल्प रहता है ना वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो कई बार हम लोग उसको जोर से भी लग जाता है। इट्स नॉट कि हम हमेशा ही उसको स्मूथली फॉलो करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी आपकी कॉम से आप ब्रश यूज करो। ब्रश में उसके सॉफ्ट हेयर होते हैं और उसको भी काफी अच्छा लगेगा एंड आपको भी कोई अगर हार्ड भी लग जाता है तो कोई आपको टेंशन नहीं रहेगी कि ये ज्यादा हार्ड हो गया, ये कम ऐसे लगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप ब्रश यूज करो बच्चे के हेयर को कॉम करने के लिए, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेल कटर। नेल कटर गाइज, आप बच्चों के नेल्स काटने होते हैं, जब आप बड़ा नेल कटर लोगे तो उसमें कई बार हमारे हाथ तो ऑब्वियसली हमें सूटेबल लगता है वो यूज करना, लेकिन बच्चे के नेल्स को कट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये छोटे नेल कटर्स प्रेफर करना, छोटे, बिकॉज इसकी शेप भी उतना ही नेल इसमें आता है जितने बच्चे का रहता है। तो अब आई विल नॉर्मली सजेस्ट यू टू यूज स्मॉल नेल कटर्स इंस्टेड ऑफ बिग वन, राइट। तो ये आपको आराम से मार्केट में इजिली अवेलेबल है, 25 रुपीज का ये आपको आराम से मिल जाता है। तो आप इसको फॉलो करिए। नेक्स्ट आता है हैंकी। हैंकी इन द सेंस कि और एनी पीस ऑफ कॉटन, जब भी आप बच्चे को फीड कराते हो और कुछ फीड कराने के बाद या कोई मेडिसिन दे दिया और कोई भी चीज़ है, तो कई बार बच्चा अपना सलीवा बाहर निकालता है, तो आप उसमें कॉटन, कोई भी कॉटन के नैपकिन्स और हैंकी रख लो। वो आपके हमेशा बेड के पास आसपास रहने चाहिए, आपकी ट्रैवल किट में रहने चाहिए। तो आप जैसे उसको फीड कराओ वैसे ही उसका फेस वाइप ऑफ कर दो। उससे क्या होगा कि बच्चे के मुंह से जो स्मेलनेस होती है वो नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब ये 2 चीज़ों की। ये नॉर्मली कोई इफेक्ट नहीं करती हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं ये मेडिसिन भी बोल सकते हैं आप और नहीं भी बोल सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है नेजल क्लियर, इनके सबको दिख रहा होगा, नेजल क्लियर है, ठीक है। एंड दिस इज द कॉलिगेट। मुझे लगता है सबके पास ये मेडिसिन होंगी, ये अपने पास कभी ख़त्म नहीं होने देनी है। नेजल क्लियर है, जो कंजेशन रहती है नोज में, उसके लिए, कंजेशन के लिए आप 1 ड्रॉप उसको अदर फीड के पहले करवा दो। निशांश प्लीज स्टॉप इट नाउ बेटा, ठीक है। तो आप इसको नोज में ड्रॉप, उससे काफ़ी उसको रिलैक्स मिलेगा और जो पफी नोज रहता है ना वो नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। दूसरा है ये कॉलिगेट।
कॉलिकेट रहता है, जैसे बच्चे का जो स्टमक है, कई बार टमी जैसे ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होती है छोटे बच्चे को, तो वो कई बार पेट दर्द होता है और यू कैन से गैस बनती है। तो आप इसको जितना भी आपका प्रिस्क्रिप्शन इसके ऊपर मेंशन है और प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर है, तो आप इसको देख के आप देखोगे कि ईजिली बच्चा काम हो जाता है और रोना बंद कर देता है। नॉर्मली बोलते हैं कि इसको मेडिसिन जो है ये वाला, इसको आप दूध से पहले दो, सो दैट उसके बाद अगर बच्चा सोता है तो वो थोड़े टाइम के लिए आराम से सो जाएगा। ठीक है, ये थी गाइज मेरी टिप्स जो मुझे लगता है कि आपको ये फॉलो करनी चाहिए। रेस्ट है, जब हम कभी आपने महसूस किया होगा कि बच्चा ना कई बार मुंह से स्मेल सी आती है, एंड द स्मेल इज ऑफ, हमें लगता है कि वो दूध की स्मेल है, राइट? वो दूध की ही स्मेल होती है। जो एक लेयर होती है वो हमारी टंग के ऊपर, उसके टंग के ऊपर चिपक जाती है और वो इजी मतलब हम लोग नहीं रिमूव कर पाते। ठीक है, तो उसके लिए आता है ब्रश। अभी ऐसा नो मेरे पास नहीं है, मैं को एक पिक्चर आगे फॉरवर्ड कर दूंगी, आप प्लीज वो ले लीजिएगा। वो फिंगर ब्रश रहता है, प्लास्टिक का होता है, इनफेक्ट वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। वो फिंगर में लगा के आप उसकी थोड़ा सा रब कर सकते हो उसकी टंग, उससे भी उस बच्चे काफ़ी फ्रेश फील करता है एंड स्मेल नहीं आएगी मुंह से, राइट? ये थे मेरे बेसिक टिप्स जो एक असेंशियल्स आपको ऐड करने चाहिए। रेस्ट तो आप सब फॉलो कर ही रहे होंगे, और हर मदर अपने बच्चे के लिए बेस्ट लेना चाहती है, और बेस्ट के साथ साथ आई थिंक आपको हेल्दी भी हमें लेना चाहिए। और प्लीज़ ये थी मेरी टिप्स, आई होप अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आप मुझसे कुछ फॉलो कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं फॉलो कर रहे हैं तो एक बार ट्राई करके देखिए, यू विल गेट सो मच हेल्प फ्रॉम दिस। एंड रेस्ट guys, please share this video, subscribe the channel and like the